गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1458। एक बहुत ही अच्छी कहानी है समय चक्र, क्योंकि समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं होता है। इसी से प्रेरित ये कहानी है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की और उसके बाद हम करेंगे विश्लेषण। जाइएगा मत, मिलते हैं इस कहानी को सुनने के बाद विश्लेषण के लिए। कहानी का शीर्षक समय चक्र। एक कसाई के पास चूहा, कबूतर और एक बकरी थे। रात को रोज चूहे की आवाज से वो परेशान हो जाता था। कसाई ने ठान लिया कि पिंजरा लाऊंगा और जैसे ही पिंजरे में चूहा फंस जाएगा उसे जान से मार दूंगा। चूहे को जब पता चलता है तो वो कबूतर के पास सहायता के लिए जाता है। कबूतर बोलता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं भाई, कृपया करके आप मुझसे दूर रहो। अब वो हारकर बकरी के पास जाता है और बकरी से भी सहायता मांगता है। बकरी कहती है, भाई अपना अपना देखो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। कसाई पिंजरा रख देता है और पिंजरे में टक करके आवाज आती है तो कसाई तुरंत पिंजरे के पास जाता है और सोचता है कि आज तो चूहा पकड़ा गया। लेकिन वहां तो एक सांप होता है और जैसे ही कसाई पिंजरे के पास जाता है सांप कसाई को काट लेता है। कसाई को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि अगर तुम कबूतर का सूप पियोगे तो उससे ठीक हो सकते हो। बस फिर क्या था, अब तो कबूतर की शामत आ जाती है और कबूतर को मार दिया जाता है। खैर कसाई तो सूप से ठीक हो जाता है लेकिन कबूतर की जान चली जाती है। अब कसाई इतना खुश होता है कि ठीक होने की खुशी में मांसाहारी भोजन बनवाता है और मांसाहारी भोजन में वो सबसे पहले बकरी को सोचता है कि क्यों ना मैं इस बकरी को मारकर सभी को मांसाहारी भोजन दूं। और बस बकरी को मार दिया जाता है और कसाई उसी बकरी को मार के सभी को भोजन खिलाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय चक्र बड़ा बलवान होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मुसीबत में सहायता के लिए आए तो उसे सहयोग यानी कि सहायता हमें अवश्य करनी चाहिए। आज आप किसी के बुरे वक्त में मदद करेंगे तो भगवान आपकी भी सहायता बुरे वक्त में अवश्य करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपने इसमें देखा कि किस तरह से एक कबूतर, एक चूहा और एक बकरी एक साथ रहते थे और जब एक बार उनका मालिक मारना चाहता है चूहे को और उसे कोई भी हेल्प नहीं करता है, ना कबूतर ना बकरी, और जब वो पिंजरा रखता है वहाँ पर आवाज़ आती है। जो शिकारी होता है, मालिक होता है, वो उसे पकड़ने जाता है लेकिन वहाँ पर एक सांप उसे खा जाता है और उसके बाद डॉक्टर कहता है कि अगर इसे कबूतर का सूप मिल जाए तो ये ठीक हो जाएगा और वो कबूतर को मारकर उसका सूप पी लेता है। और इसी खुशी में वो गांव वालों को, अपने दोस्तों को बुलाता है और उन्हें उस बकरे को जो उसने पाला था उसे मारकर उसकी दावत देता है। दोस्तों चूहा तो बच जाता है लेकिन क्योंकि सेल्फिश जो होते हैं कबूतर और बकरी, वो मर जाते हैं। इसलिए कभी भी कहते हैं ना कि कोई मुसीबत में होता है हमें उसकी सहायता करनी चाहिए और सबका समय एक जैसा नहीं होता है। इसलिए हमेशा समय को पहचानिए, लोगों की हेल्प कीजिए और ईश्वर ऊपर वाला आपकी सहायता अवश्य करेगा। यही मैसेज था आज की कहानी का। रविवार का दिन है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।